इस बेटी के साथ बहुत गलत भव साहेब, बहुत नाजायज बाबा। हमें न्याय दिलावा साहेब, हमें न्याय दिलावा। फांसी होवे के चाहिए, जैसे लड़की मरल है वैसे लोग फांसी होवे के चाहिए। हाँ बस सबसे देख बात हर बात भाई बात। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल भले ही हमारा समाज पढ़ा लिखा हो, शिक्षा बढ़ रही हो, लेकिन शिक्षा के साथ ही साथ जो है विनाश भी हो रहा है। और ख़ास तौर से बेटियों के साथ जो है कभी इनको सती प्रथा में जलाया गया, तो कहीं दहेज प्रथा में, कहीं हत्या, कहीं बलात्कार। इन सब का शिकार जो है उत्तर प्रदेश में भले ही शासन कितना ही टाइट हो, कितना भी प्रशासन टाइट हो, लेकिन 3000 बच्चियाँ जो है हर वर्ष जो है मारी जाती हैं सिर्फ दहेज के नाते। 3000 बच्चियों के साथ बलात्कार के नाते मारी जाती हैं। कम से कम 7-8 हज़ार बच्चियाँ जो है आजकल जो हमारे मतलब कि इस बढ़ते हुए विकासशील देश में और शिक्षा के बढ़ते हुए स्तर पर भी जो है इतना जो है मतलब कि हादसे हो रहे हैं। आखिर में इस हादसे के पीछे कारण क्या है? और सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे जो समाज में है, समाज के लोग हैं, हमारा जो देश है पुरुष प्रधान देश है। अगर कोई लड़का गलती करता है तो उस पर लोग जो है छीटाकशी नहीं करते हैं, लेकिन अगर बच्ची से थोड़ी सी भी गलती हो जाती है तो ये समाज के लोग जीने नहीं देते हैं। तो इसमें जो है बच्चियां अक्सर जो है अपने शर्म लाज बस या किसी कारणवश, क्योंकि अक्सर घटनाएं तब हो जाती हैं जब कोई लड़का जो है किसी लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाता है और उसके साथ जो है अपना जो कुछ भी मजे ले करके जब बच्चियां जो है गर्भवती हो जाती हैं, समाज में उन्हें जीना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में उनके सामने एक ही ऑप्शन बचता है कि वो अपनी जान किसी न किसी तरीके से दे ही देती हैं, चाहे वो जहर खा लें, चाहे फांसी के फंदे पर लटक जाएं। और ऐसा तो आप सभी लोग जानते हैं कि मौत से डर किसको नहीं लगता है। मौत का नाम सुनते ही सबका जो है रूह कलेजा जो है कांप जाता है। मौत एक ऐसा खतरनाक शब्द है। तो आप लोग जान सकते हैं कि इस दुनिया से अगर कोई जाता है तो ऐसे नहीं जाता है जब उसके सामने एकदम लास्ट, यानी कि इतना उसको प्रताड़ित किया जाता है कि वो अपना दर्द किसी से कह नहीं पाता और जो है लास्ट में अपनी जान को दे देता है। मैं जिस घर पर मौजूद हूँ ये गोपरी चांदपुर है, अम्बेडकर नगर जिला है, जैतपुर थाना के अंतर्गत है। यहाँ पर भी जो है एक ऐसी घटना घटी है, एक ऐसी दर्दनाक घटना घटी है। इस घर से एक बेटी जो है अपनी जान दे दी है। और आखिर में इसके पीछे कारण क्या है, इस घटना के पीछे कारण क्या है, इस परिवार के लोगों से हम जानना चाहेंगे। और मैं बता दूं कि इतना गरीब परिवार है जो गांव देहात में देखिए इसी साइकिल से कबाड़े की दुकान, मतलब कि कबाड़ा लेना या नल्ला या टाफी चुसनी जो भी कुछ बेच करके जो है किस तरीके से गरीब बाप जो है अपनी बच्चियों को पाल पोस रहे थे। लेकिन ऐसे में कुछ ऐसे दरिंदों ने जो है ऐसा कदम रखा कि आज इस घर की सारी खुशियां ही जो है उसने छीन ली है। का नाम भैया आपका? विनोद। कैसे का घटना भइल कैसे? इसमें पहले से वो आता था हमारे बगल में, तो वो उसी रिलेशन से हमारी लड़की से बातचीत होने लड़का लगी। कहाँ का था वो? गोपालपुर का था लड़का वो। अच्छा गोपालपुर। जी। आजमगढ़ जिले का क्या? नहीं, अम्बेडकर ही नगर का है। अम्बेडकर नगर जिले का। अम्बेडकर नगर का लड़का है। जी जी जी। तो उससे बातचीत होने लग गई चोरी लड़के का चोरी। क्या नाम है? लड़की का लड़के का लड़के का धीरेन्द्र है। धीरेन्द्र। हाँ। अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद बातचीत होने लग गई। कितना दिन से आता था यहाँ पर? अरे वो 2-4 महीने से पहले ही आता था। अच्छा, अब इतना नहीं हमको ध्यान है। जी जी। फिर इसके बाद बातचीत होने लग गई। फिर उधर बातचीत होते होते एक बार लड़का भगा भी ले गया था हमारी लड़की को। अच्छा अच्छा, कितना दिन पहले? अभी 4-5 महीने हुआ है। अच्छा अच्छा। हमने एप्लीकेशन थाने पे डाला हम्म। तो लड़की को खोज ढूंढ के लाए, हमारे हवाले कर दिए लड़की को। हम्म। इसके बाद उसको जेल कर दिए। अब चाहे छोटी केस लगे चाहे बड़ी केस, 1 महीने बाद फिर आ गया लड़का। अच्छा। फिर आने के बाद हम्म वो 1 महीने बाद फिर बातचीत करने लग गया। हम्म। हमको चोरी छुपे पता लगा। अच्छा, आपकी लड़की से फिर बात करने हाँ, लगा? हमारी लड़की से फिर बातचीत करने लग गया। हम्म। मोबाइल भी चोरी छुपे कोई साथी दिया कि कौन दिया, मोबाइल भी उसी मोबाइल से बात करने लग गया। हम्म। फिर बात करते करते अब पता नहीं क्या घुड़की धमकी दिया, क्या बात किया उसने। हमारी लड़की फांसी पे लग गई। जैसे हमारी भी लड़की लगी फांसी पे, वैसे उसको भी फांसी लगना चाहिए। आपके पास कितनी बेटियां थी? हमारे पास 5 बेटियां हैं, लड़के कोई नहीं है। हाँ। बेटियां ही आपके लिए बेटे के समान थी जो है? हाँ, हम उसी के बेटे समझते थे लड़कियों को। जी जी जी। और हम धंधा ये कबाड़ उबाड़ के बेचते हैं, जियाते खिलाते हैं उनको। आपको मतलब आपसे कभी कोई बेटी मतलब दर्द उर्द नहीं कही थी नहीं, कि? कोई हमारी लड़की कोई भी जो मांगी उसको मैं ला के खिलाया, चाहे कर्जे से चाहे ऋणिया से, कोई भी थुआ से मैं उसको ला के खिलाता था।
इसके बाद हम कोई दिक्कत भी नहीं, ना झगड़ा ना टकरार, कोई भी प्रॉब्लम नहीं पड़ने देता था। जेल से आने के बाद जब वो बातचीत करने लगा फिर आपकी बच्ची मतलब शादी भी करने के लिए उनसे कही थी? उनकी नहीं, जब उस बातचीत होने लग गई फिर कह रहे हैं कि हम भैया राजी हम लोग हैं। अच्छा। तो हमने कहा भैया हम नहीं राजी हैं। हम्म। तो नहीं राजी हैं, फिर उनके जब बातचीत देख लिए करते करते हम भी कहे चलो अच्छा वहीं कर देते हैं, मरने से अच्छा भी बच जाएगी लड़की हमारी, दोनों राजी हैं तो चलो वहीं कर देते हैं, बातचीत ये खत्म भी हो जाएगी। देखिए बहुत अच्छी बात है कि कम से कम माता पिता तो यही चाहते हैं कि हमारा मतलब हमारा जो भी बेटा हो या बेटी हो खुशहाल रहें। लेकिन इस पिताजी ने मतलब इस पर भी राजी हो गए कि हमारी बेटी खुशहाल रहेगी अगर उस घर में तो हम शादी भी कर देंगे। तो आप शादी के लिए हामी भी भर दिए थे। हामी भी भर लिए थे, उनके पिताजी भर लिए थे कि हम 1 जनवरी को आएंगे भैया, इसके बाद बातचीत होगी तब कुछ कोई काम आगे बढ़ेगा। हाँ, अब उनका लड़का पता नहीं क्या बोला, हमारी लड़की को क्या घुड़की धमकी दिया, हमारी लड़की फांसी पे लग गई। हम लोग कोई नहीं थे घर पे, हमारी बच्चे भी स्कूल गए थे, हम दोनों परानी काम पे गए थे। जी, जी, जी। तो आप घर पे आए या कोई आपको सूचना दिया जब बाहर थे नहीं, आप? हम हमारे सूचना में होने के बाद भी हम आए। अच्छा, अच्छा। हाँ, हम पता नहीं कौन से गाँव में थे, सूचना पाए फिर इसके बाद भागते वहाँ से चले आए। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो कानूनी परिभाषण भी आ गया शासन। अच्छा तो इसी घर में ही फांसी लगाई हाँ, थी? इसी घर में फांसी लगाई हुई थी। के क्या बाद फंदे पर ही जान चली गई थी या कुछ नहीं नहीं, फंदे पे जान ही चली गई थी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ। तो कहीं न कहीं से देखिए ये मतलब कि इस घर की इतनी बड़ी घटना के पीछे जो है जब ये परिवार राज़ी हो गया कि हमको शादी कर भी देना है, लेकिन फिर भी इसके पीछे क्या हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में लड़का क्या प्रताड़ना जो है वो करता था जो है। ये देखिए उनकी मौसी आई हुई हैं, मौसी मतलब एक समझ लीजिए मौसी को माँ जैसी ही कहा जाता है। तो घर-द्वार छोड़ कर के इस दुःख की घड़ी में यहाँ पर आई हुई हैं। आपसे बहिनी से कौनो बातचीत भय रहल मरस पहिले कभी? नहीं हमें तो ना कुछ बातचीत भइल रहल ये माला ई बहिन हमी अब हमें आइब तो माला जौन जानब तौने कहब। तो इहे बतिया माला हम कहलियन जानत हई तो पहले से ना हम कुछ जानत ओनत रहले है। हाँ, अब ये लोग के बिटिया बेटवा हुए ये लोग भाई सब चीज़ जानत रहल है। अच्छा, अच्छा। अब उनकी माँ से पूछो, माँ जो उनके ऊपर पड़ा है वो भी कहेंगी। देखिए तब से जो है कहीं न कहीं से इनकी हालात जो मतलब कि सेहत है, इनकी आँखों का ऑपरेशन हुआ है और भी इनके सामने मतलब तमाम समस्याएँ हैं। आप लोग जानते हैं जो भी गरीबी में मज़दूरी करके लोग जीते खाते हैं पैसे के अभाव में अपना इलाज भी नहीं करवा पाते हैं। लेकिन ऐसे में जो जो दरिंदे होते हैं उनको कोई जो है मतलब मोह ममता या कोई दया नहीं होती है, ऐसे घरों को बर्बाद करने के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कमज़ोरी ये देखते हैं ऐसे दरिंदे कि ये घर वाले हमारा क्या कर लेंगे। ये उनकी देखिए माताजी हैं। बहिनी आपसे कौनो दुःख दर्द ना कहे रही ने कोना? बहनी के हमारे खाली उहे दुख दर्द रहल उहे धरिंद रहना है। हुँ, बहनी हमार उनके अलावा कुछ ना कहती रहनी है। हुँ। हाँ, कुछ कागज-ओगज पे ना लिखे रहन कि हम यही के नाते जान-वान देत हई आपके? नहीं कुछ ना। हुँ। जब एकदम लइके भगल रहन त कई दिन बाद जोन फिर मिलल रहनी? 9 दिन बाद आईनी है। 9 दिन बाद? हुँ, हुँ। थाने में गईनी उहु। अच्छा, अच्छा। उनके मम्मी से कहले हो रहली अगर में हमार बिटिया तोहर बेटवा लई गयल हो तो तू हमरे घरे 2 दिन के अंदर में दई जा। हुँ। हाँ, अच्छा। कहनी ठीक हो बहिनी। हुँ, फिर हुँ। एकरे बाद हमरे के यहाँ फ़ोन कईनी हुँ। कि लड़का हमार ना ह। अच्छा, अच्छा। हम कहली बहिनी जब तोहर लड़का ना त हमार लड़की गइल कहाँ? हुँ, हुँ। कहनी हमके ना पता ह। हुँ, हुँ। हमार लड़की के उनका लड़का लेके गल रहना मौसियाने उनके बहिनौरे उनके मम्मी के धरेंद्र के। हुँ, हुँ। वहाँ से लड़की पुलिस लोग लेके गई ना अपन थाने में। हुँ, हुँ। हाँ, फोने-ओने से ना कोना कभी कहाँ कौनो बात खातिर झगड़ा झंझट काहे से कभी-कभी अइसन होला? फ़ोने में लोग दोनों जने बतियावत रहना है। हुँ, हुँ। हाँ, हुँ? कहना कुछ तब काम कइले उ। ऐसे थोड़े के सूराक्रम आपन जान देला। नाही कुछ ना जब नाही करे हुई हैं तब उ जान दहले। ओकर शादी तय रहा दूसरा उन्हें छोड़ के कतहु गइल ना उ। हुँ। हाँ, वो शादी करे खातिर नाही करे हुई तब उ जान दहले। उन्हें फांसी होवे के चाही। जैसे लड़की मरल है वैसे उन्हें फांसी होवे के चाही। हाँ, बस सबसे देख बात। जैसे मतलब हर बात भई के बाद हो सकल उ शादी बदे ना करत रहल ना हो। कहले तभी तब को जान दहले ह। हुँ, हाँ, माई बाप कुछ ना करे, माई बाप धंधा कार के कारण के घर ना रहल। हाँ, माई बाप कहिया तोड़ चल गेल है उन्हें कहिया तोड़ चाहिए। हाँ, उन्हें फांसी होवे के चाहिए साहब सबसे देख बात। हाँ, जैसे हमार लड़की गई है वैसे उनका लड़का जाए के चाहिए। हाँ, बस हाँ।
मतलब कि इनकी कमजोरी को समझ गया कि एक बार हमने ऐसा कर दिया है और जो है ये लोग जाएंगे तो कहाँ। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो है मतलब कुछ बच्चियां ऐसी होती हैं कि कुछ लोग दहेज मांगने लगते हैं कि हमको इतना दो इतना दो। हो सकता है कि बच्ची घर की स्थिति देख रही हो, गरीबी दशा जो है कि हमारे माँ बाप कैसे करेंगे जो है। ऐसा भी एकरे तो बाद इनके माई बाप गइलो रहना है शादी खातिर दिन धैलो रहना है कि शादी हम बैसाख में कर देव। बाकी कुछ कहले हुई तब लड़की मार जान दहले है। हाँ सब सीधे एक बात आए जैसे हमारा लड़की गई वैसे उनके लड़का जाए के चाहिए, फांसी होए के चाहिए। जी। हाँ कभी जो है कौनो दुख दर्द आपसे कहीं ना बहनी जो है खुदा नहीं वो हमसे हम जियत जब रहे ओकरे पहले 10 दिन 15 दिन पहले जो है। नहीं कुछ ना, खाली उनके वह एक कह रहा है बस। हम्म। हाँ कि कि हम वहीं जाब। वहीं जाब जो है। हाँ वह खाली एक के बात कहा है, हम खाली चल जा तू वहीं जा वहीं खुश रहा। हम्म। ओकरे अलावा हमार लोग के जब सुने तब वही बात सुने, हमार लोग का ना सुने। बहनी जैसे का जैसे घर में जैसे जब रहत रही तो उदास उदास रहत रही या कुछ दिन पहले जो ऐसा लक्षण खुश होला रहा कभी। है। बहनी हमार खुश रहनी है। हाँ कुछ ना, खाना बनौनी है, कुल काम कैनी है बहनी हमार। एकरे बाद बहनी हमरे का वाल का बतियऊ ने कि मोबाइल रहल है अंदर। अच्छा अच्छा अच्छा। जब लड़की हमार लटकल रहल है तो मोबाइल भी रहल अंदर है रहल मोबाइल। हाँ एकर मतलब जैसे फांसी लगावे से पहले फोन से बात होत भर। हाँ मोबाइल साथ में रहल है। हाँ मोबाइल रहल है। मैं बता दूं कुछ दिन पहले जो है जैतपुर थाने में एक सरोज नाम की जो है एससी कास्ट की लड़की थी। उसके भी जो पिता थे काफ़ी गरीब थे और अपना 10 बिस्सा खेत बेचकर जो है उसको नौकरी दिलाए थे। वो भी जो है एक लड़के से प्रेम जाल में फंस जाती है और लड़का जो है ऊंची कास्ट का था और बाद में उस लड़की को जो है मतलब कि गर्भ ठहर जाता है और लड़का जो है शादी से इनकार कर देता है कि मैं तुमको अपने घर नहीं लाऊंगा, तुम चमाइन हो। तो ऐसा कहने के बाद उस लड़की को इतना बड़ा सदमा लगता है कि वो लड़की जो अपनी जान दे देती है। आप समझ सकते हैं जिस नौकरी के लिए उनके पिताजी ने अपने खेत को बेच दिया था, लेकिन उस बच्ची के ऊपर ऐसी आफत आई और ऐसा जो उसको डिप्रेशन दिया गया कि वो जो है जैतपुर थाने में ही अपनी जो है जान दे दी है। अभी कुछ दिन पहले की घटना है। तो कहीं न कहीं से लड़कियों को इस समाज और इस मतलब कि इस देश में क्या कहा जाए कि कहीं न कहीं से लोग इस तरीके से ऐसी घटना को अंजाम दे देते हैं। क्या ऐसे शब्द बोल देते हैं कि इतनी आसानी से कोई अपना जान तो देता नहीं है। जान खातिर सब में अपने में रहा उ सबके जान खातिर कहे के चाहिए, बड़की मम्मी ऐसा काम ना करे के चाहिए। जब वो कुछ कहा ना तब वो जान दहला साहेब। हाँ बिना कहले वो जान ना दहले है। हाँ जो धीरेन्द्र रहने हैं कुछ मतलब उल्टा सीधा उल्टा बोले हुए तब वो जान दहले है। हाँ न तू जान ना दे, जान खातिर खुदे माया के लगत रहा है। कहीं अकेले ना जाए, कहीं कोनो काम वैसे भारी ना करे, जाके जान के इतनी करीब ममता रहल है। हाँ अगर जोन है अगर वो माला गिरफ्तार ना हो, अगर छूट उड़ जाते हैं तो फिर भी जो है घरे खातिर खतरा हो सकता है। बिल्कुल हो सकेले। उन्हें जैसे वो लड़की गई उन्हें जाए के चाहिए साहेब। समझ देख बात हम लड़की संतोष करते हमारा करिया तो चल गई, उन्हें करिया तो तक चाहिए। वैसे ही घर परिवार परेशान रहा लाइक सुई दवाई अथुआ में और भी बड़ा मतलब कि दुख आफत घरे खातिर आई। हाँ वो है आई गई अब कह दहले हम लोग तब उन्हें कैसे करा। हाँ हमारा हमारा देखा के चूनी आगे ना बरत बा 4-5 दिन से क्या दाना का ना खात है सब रोग लेके जल्लू जवान बिटिया चल गए घर का सरदार रहा है। वो कुल ढाबा संभालत रहा है। ओकर किचन के लड़का के कर संभाल के देखी उन्हें दोनों पानी पैया हो गया ओकर बेटा बेटा ना हम बिटी वाले आशा रहा करे पर क्या होना दुनिया में है। हाँ गुजर गई ना कुल। कहीं कहीं देखिए पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। उनकी देखिए बहन है। आपो से कोदा कौनो दुख दर्द ना कह रहनी बहनी आपसे ना ही हमसे तो कोनो बतिये ना भइल रहे। दुकाल ही अइले अपने घरे से। हाँ कोनो बात उतना भइल हमसे। हाँ अब हम ये कहब कि जैसे उ गइल हिन अब वैसे उन्हें फांसी होए के चाहिए। और हम ना आपसे कुछ छोट बहन रहे। हाँ हमसे छोट रहनी है। हाँ कभू जो है बीचे में कोदाना कोनो दुख तकलीफ आपसे कहने मतलब महतारी बाप से कहे में थोड़ा आदमी लजाल डेराला, लेकिन बहन से तो अपन दुख दर्द आदमी जो और जौन उनको दुख रहल कुल हुए रहना। हाँ हमारे लोगों से कौनो उनके तकलीफ हमारे लोगों को से ना रहे। आप सब मतलब पूरा राजी भी हो। हाँ सब खुश रहे। शादी वहीं करे खातिर दिन धै गेल रहे जनवरी में। हाँ अभी कुछ कहले हुई है तू अपन जान देहनी
बात होत रहा, बातचीत हमेशा उनसे बरोबर चलत रहा। हाँ, अब हम यही से कहा कि जैसे वो गए हैं वैसे उन लोग फांसी होवे के चाहिए। आप अपने घरे रहत रहलू, ये घरे मतलब कि वो बहुत बड़ा एक ठे सहारा रहे जो है महतारी बाप खाती। हाँ, सहारा तो बहुते रहनी है। हाँ, ऐसे कौन बातचीत हमसे ना भइल रहा। कहीं न कहीं से देखिए इस परिवार के मतलब ये देखिए गांव के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। कहीं न कहीं से जो बच्ची का व्यवहार था गांव के प्रति बहुत ही अच्छा था जोन है। ऐसन घटना औरो कहियो भइल है गांव में? नाही साहब ऐसन घटना ना भइल रहलियन। दूसरे गांव से लड़का आए के मतलब कि बर्बाद कर देना। बर्बाद कर दहला, घर उजाड़ दहला हमन लोगन का। काव छोड़ल माई बाप के सबके एकदम तोड़ के बैठाए दहला। घर का सरदार रहलिय, केलू करे वाली रहलिय, ढाबा हमले रहलिय कुल। गरीब अब है तनी ना मेरे माई बाप पहिया बनल है ओकरे करता ना भाई। नकठे बिटिया के शादी कहीं ना है, नकठे हुए रहलिय करे वाली। ओ के दिन पता ही धैल जब जो तो ना मनबी तो वही जो इज्जत से जो मतलब लेकिन का फोने में कहना है काम ना कहना है कि ऐसा कहने बोले मरद के घर ही तक लड़की के मोबाइल पे फोन ही आया। अच्छा अच्छा। हाँ, मोबाइल पे फोन ही आयल, माझी लड़की बतियौले। हाँ साहब, इससे पहले जैसे इससे पहले लेके मतलब भाग गए हन, घरे वाले तैयारो रहे हैं कि हाँ चला हाँ शादी ब्याह एकरे कर पहले देब। भाग गए लाने लेके साहब कुल मुकदमा उठुआ सब कुछ वहाँ चलत रहा है। जेलो भय अल्लाह लोन कर पता न कैसे छूट गई ना, छूटले के बाद ई धंधा फेर करे लगने साहब। तो हमार लोगन ओहू पे तो राजी हो गई, नहीं चला अच्छा करत हो ना मानत हो तो वहीं जा, ओहू करे के तैयार रही हमार लोगन। लेकिन अब फोने में का कहना है का ना कहना है कैसे भयल। अब उता अपन दिल का बात दिले में लेके गई नहीं। अब केहू से तो कहानी ना है कि हम ई दुख दहला वो दुख दहला, कहले होती तो सब सुन ले होत। लेकिन अब ना कहानी अपन दिल का बात दिले में लेके अपन का गरान में आई नहीं का ना कहनी अपन लगाए लेनी फांसी। तो जैसे साहब उनकर जैसे हमारी लड़की गई है वैसे वो हो जाए। तब समझ में आवे कि तब आज समझ ई में आवे परिवार कि कैसे हाँ, दर्द में बा, उनहु उ बाप परिवार महतारी कितना दर्द हो हमरो ओकरो माई कैले रहनी पैदा या कैसे हमरो माई कैले रहनी पैदा। उनके बाऊ माई शायद कुछ दहेजो हेजो मांगते हैं, हमें गाड़ी चाहिए घोड़ा चाहिए ऐसा कुछ कोनो बात होता रहा। अब इनकर माई ओकर माई बाप या पता न का मांगत रहने में बेला पर त ना दहेज मांगना। लेकिन हम जहाँ तक उम्मीद है दहेज मंगले हुई हैं और नहीं शादी ना करे कहताल हुई हैं। तब तो ऐसा कैले लड़की नहीं तो करे पहले तो ना कैले काहे इतना ताड़न शासन दे गया। जब वहाँ छूट के आयल तब काहे ना ऐसा कैले। अब तो निक सुख से करत याल खात रहा, सबसे हंस बोल के यहाँ से वहाँ ले घूमत रहा करत रहा, तब काहे ना ऐसा कैले। अब तो मतलब जोन हो एक रहल सब जाने के रहल सब जान गेल सब रहल, तो कई जान गेल गया, रहल। इज्जत से बेइज्जत हो गया, सब दुनिया जान गई लाल है। तब मन कमन उतुआ रहा है। लेकिन ई करमुआ जब तय कहले ना तू कैले कैसे। माई बाप क्या होना घरे तनी बार दूठे लड़की छोट छोटे यानी उन्हें स्कूले रहनी है, माई बाप कामे पे गए लाना है आईने वैसे। तब घर में हलनी गईनी बढ़िया निकारा दे गेहूं बनावे बदे देखतीन तो लड़की झूले लिबाए। तब चिल्लाई नहीं घी घे नहीं तो दुनिया टूटल हो पे। आज जो है महतारी के दर्द ना के समझी कि कैसे पाल पोस के मजदूरी धतूरी करके जिया वह न साहब अब इतनी बार तक कबाड़ा सबाड़ा बेच के लड़कन जियाता ना, अब तो हाथ गोड़ तोड़ के बैठा देनी। घर का बोझा थमले रहनी है कुल एक जेठ बिटिया रहा बहन कहीं ना है बैसखवा में तो कहाँ से इतनी जल्दी उनका दहेज देता है, कहाँ से उन्हें बिया हते गवनते हैं। कर्जा रिनिया तो इसे खुदे भरत हुई है बहन जो कहाँ है कर्जा रिनिया साहब गाड़ी घोड़ा हुआ बिटिया के दहले रहना कर्जा रिनिया भरता रहना है बहन। कहीं कहीं से ऐसा हो जाता है कि लोग मजबूरी का फायदा भी उठाते हैं कि क्योंकि वो एक बार लड़का लेके भगा था, वो सोचा कि और जाएंगी कहाँ जो अगर हम ना भी कर देंगे अथवा यही कुछ। हाँ यही कौनो बात कहना है तब ऐसा कैले नहीं साहब कैले ना होती। ओके तनिक छुदा लगा चिल्लाए मोके मम्मी है कहती मोके मम्मी है कहती है तो अपने से ऐसा जान थोड़ी दहला बिना उगरान के। जब कहना है ना तो सूरा करम अपन जान ना साहब दहला। कहीं कहीं से देखिए जो दर्द है एक अलग ही तरीके का है कि कहीं कहीं से जो माँ बाप हैं आज इन पर क्या गुजर रही है क्या बीत रही है। ये परिवार पूरी तरीके से जो है बिखर चुका है। कभी आप इसी गांव का? जी साहब, मुझसे बड़े दादा हैं। अच्छा अच्छा, बड़े दादा जी साहब, हमें कुछ नहीं, हमें लड़के का फांसी चाहिए। जिस तरीके से हमारे लोग की आत्मा जल रही है उसी तरीके से माता पिता का आत्मा जलना चाहिए साहब।
आज हम बड़ी सी लड़की थी, हम शादी कर दी, उसकी सहाय हमारा घर था। जी जी वहाँ लड़का ऐसा कर दिया कि हमारा घर बर्बाद हो चुका है, हमारे लोग की कमाई टूट चुकी। जी। तो जिस तरीके हमारे लोग की कमाई टूटी है, उसी तरीके उसके माता पिता की भी कमाई टूटनी चाहिए, उसको फांसी होनी चाहिए। योगी जी से हमारी मांग है, हाथ जोड़ के विनती है योगी जी से। सरकार के तमाम जो मतलब कि जो मोदी जी का एक नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये बेटियां कैसे बचेंगी? इसी तरीके की घटनाओं को लोग दरिंदे देते रहेंगे अंजाम, तो कैसे बेटियां बचेंगी? और जो है कहीं न कहीं से योगी जी आपका जो बुलडोजर है वो अपराधियों के लिए बहुत ही मशहूर है। तो ऐसे अपराधियों के घर पर बुलडोजर भी तो चलना जी चाहिए। चलना चाहिए। जब किसी का घर द्वार गिरेगा तब जो है वो किसी के लिए ख्याल करेंगे कि हाँ इसका इंजाम क्या होता क्या होता है तब हमको समझ में आएगा। तो हमारे साहब यही मांग है कि लड़कों को फांसी होनी चाहिए, उसके का सख्त से घर के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे हमारी आत्मा जल रही है, उसे उसके माता पिता की आत्मा जलना चाहिए। क्योंकि आज के 4-5 महीने पहले वही लड़का लड़की को हमारे लेके भाग चुका था। हम थाने में एप्लीकेशन दिए, वहाँ से 8-9 दिन में हमारी लड़की वहाँ से थाने से बरामद किया। वो लड़का पकड़ाया हम अपने मौसी के यहाँ लेके लड़की को, वहाँ से लेके एक गंगेश दरोगा थे, वही पकड़ के ले आए थे, उनके अंदर में था केस, वो पकड़ के ले आए थे। तो हमारे को सूचित किया, हम लोग गए, फिर थाने पर हमारे लोग लड़की सौंपी गई, फिर उसको पकड़ के लाया, उसका जेल जुर्माना जो भी किए वो सब हम लोग को बाइक की और कागज दिखा रहे हैं। हम तो अनपढ़ भगवान कागज देख, मतलब कागज जिस पे क्या लिखा है ये भी नहीं जान रहे हैं। जी जी जी। तो वो दिखाया, लड़के का जेल हो गया। अब लड़के 1 महीने बाद कैसे घर आ गया, कि दूसरे महीने फिर सुन रहे हैं कि वो कोई फ़ोन कर रहा है, लड़की से हमारी बात कर रहा है। तो जब लड़की से हम बात किए तो बोलती नहीं हम वहीं जाएँगे। हम बोले जो ठीक भाई, जब तेरा तू वहीं खुश रहना चाहती चल ठीक वहीं। तो उसके माता-पिता के यहाँ हम लोग गए, उसके माता-पिता से बात की, उसका बाप जो है बोला कि हम जनवरी में आएँगे। तो उसके बाद सब बात होगी, उसके बाद इनको किसी तरीके से इनकी शादी-विवाह कर दिया जाएगा। जी जी। अब ये जब जिस समय लड़की हमारी फांसी लगाई थी, उसके बावजूद भी लड़के का फ़ोन आया हुआ है। उस समय फ़ोन आया था। उस समय भी फ़ोन आया है लड़के का, जी जी जी। और वो छोटी लड़की उठाई थी फ़ोन और बोली अब क्या करोगे, अब तो हमारी दीदी चली गई। कहता चलो मैं बाद में बताऊँगा, अच्छा फिर भी कह रहा हूँ मैं बाद में बताऊँ। बताऊँगा। एक बार मतलब आप लोगों को वैसे भी परेशान किया कि मतलब कि लेके भाग गया। हाँ, आप लोगों ने उस तकलीफ को झेला, हाँ। लेकिन उससे बड़ी तकलीफ ये हो गई पूरे घर को ही बर्बाद कर बर्बाद किया। उसके बाद भी फिर कह रहा मैं बाद में बताऊँगा। दिया। अब बाद में क्या करेगा, हमारी 2 बच्चियाँ हैं, हम लोग कहीं काम धंधे पे चले जाएँगे। किसी को जो 4 बच्चों को लेके आए मार-पीट दे, या रास्ते में स्कूल जाने कहीं भी मार-पीट सकता है वो। भाई उसको मुँह लग चुका है, हम गरीब आदमी नहीं कुछ कर सकते उसका। उससे यानी खतरा अभी भी है। अबे हमें अब आज भी डर है और आगे भी डर बना रहेगा, जी 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 क्योंकि हमारे रास्ते का कांटा बन चुका, हमें कब छुप जाएगा कोई हमें पता नहीं है वो। जी जी। तो इसलिए हम योगी जी से यही मांग करते हैं, उस लड़कियों को फांसी होना चाहिए, उसके माता पिता के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और आपका बुलडोजर बहुत मशहूर बुलडोजर है, उसके घर के ऊपर चलना चाहिए। जी जी जी। क्या कहते हैं? सही है साहेब, जैसे हमारा घर बर्बाद हो तो लोग घर बर्बाद हो चाहिए। उन्हें माँ बाप को मालूम हो कि हाँ हमारा जैसे वो औलाद से पैदा कर पाले पोस रहा है, उसे उन्हें पाले पोस सब उन्हें मालूम हो कि हाँ इसे पाल पोस के सबका दुख इसे दे जाला। हाँ इस मामले को मैं भी कहूँगा कि शासन प्रशासन से जो है इस मामले की निगरानी से कड़ी जो है जांच करें, और जो लड़का जो भी गलती किया है उस लड़के से सख्ती से पेश आएँ और सच्चाई को जानें, क्योंकि आज वो बेटी तो इस दुनिया में नहीं है। कम से कम उसकी आत्मा की शांति के लिए अगर उस अपराधी ऐसे अपराधियों को क्योंकि अगर सच्चा प्रेम किया है तो आज जहाँ पर वो बेटी गई है आज उसको भी वहाँ पर पहुँचना चाहिए। यही जो है कानून यही होना चाहिए। जी, और लड़के से ये भी पूछा जाए कि हमारे घर का रिलेशन कौन देता था, हमारे गाँव का था, हमारे कोई पड़ोस का था, वो भी लड़के से पूछना जाना चाहिए। क्योंकि वो अकेले हमारा घर नहीं बर्बाद कर पाया जब तक हमारे यहाँ कोई लगा नहीं होगा। घर के भेदिया लंका ढा है। जी। तो इसलिए हमें डर भी उससे बनी है, और ये भी पता होना चाहिए मतलब कौन सा है जो व्यक्ति हमारे घर का ये पोल ऐसे बताता किया था। का भाई फिर गाँव उसका उन्हें सहारा मिलता हल्का। हाँ साहेब वो धरिंदर जनी है। हाँ धरिंदर से पूछा जाए। धरिंदर जनी है, धरिंदर से पूछा हम्म। जमन। वो लड़के से मतलब कि जानकारी ली जाए इस हाँ, चीज़ लड़के की जानकारी ली जाए कि मतलब उस घर का कौन था, गाँव का था या बाहर का था, कौन था जो यहाँ का रिलेशन पूरा देता था उस बच्चे को, जी, लड़के जी, को, जी। धरिंदर को। जी 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 जी।
तो कहीं न कहीं से देखिए उस लड़के से ही सच्चाई का पता चलेगा और इसमें जो है प्रशासन ही अहम भूमिका निभा सकती है। तो मैं यहाँ के जो भी आला अधिकारी हैं उनसे हमारा विनम्र निवेदन है, कुछ बेटी के न्याय के लिए जो है ऐसे अपराधियों को ना छोड़ा जाए, क्योंकि ऐसे अपराधी अगर उचित दंड नहीं पाते हैं तो फिर अगली घटना को अंजाम दे देते हैं। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जो हम लोग एक घटना में गए थे, वो 3 बच्चियों की जान ले चुका है और कारण यही था कि 6 महीने साल भर रहता था जेल में, फिर छूट जाता था। तो ऐसे अपराधियों को एक बार अगर गलती करें तो उनको इस तरीके से इतना प्रताड़ित किया जाए, इतना दंड दिया जाए, फिर अगली बार करने के लिए उनकी रूह कांपने लगे। जी हाँ, हमें यही चाहिए। जी जी योगी जी से हमारी यही मांग है कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई सजा दी जाए और उनको फांसी दी जाए, धीरेन्द्र कुमार को। जो भी हमारे भाई बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों जय हिंद।